Bismillahirrahmanirrahim. Once you are done with writing an essay, starting from writing process, then we have talked about making an outline, then we have talked about writing an introductory paragraph, then we have talked about writing a thesis statement, then we have talked about um, writing a body paragraph, and after that we have talked about writing a concluding paragraph, and in the end we have discussed writing an essay as an entire idea. ठीक है, सारे का सारा हमने डिस्कस किया. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लर्न टू important things. One is related to transitional words and phrases, and the other is related to parallel structures. ठीक है. So what you have to do, the task that you have to do is to download one essay, copy and paste it from internet. ठीक है, वहाँ से उठाएं कोई किसी एक टॉपिक पे, एनी स्पेसिफिक सोशल ईवल पे उठाना है. सोशल ईवल पे कोई उठा लें कैसे, उस एसे को उठाएं, MS वर्ड की फाइल पे उसको कॉपी करके वहाँ से इंटरनेट से उसको पेस्ट करें. वंस यू हैव पेस्टेड इट, नाउ यू हैव गॉट एन एसे. मैंने इसके अंदर ये हेडिंग्स जो उसके अंदर थी कुछ निकाल दी, कुछ रख दी. आपने सिर्फ टेक्स्ट वहाँ पे रखना है. ये उस एसे का टेक्स्ट था. इट इज़ 981 वर्ड्स एसे, लॉन्ग एसे है, लेकिन हमने उसको देखना है कि आप किस तरह काम करेंगे. अब जो आपका टास्क होगा वो ये होगा कि आपने इसको उठाना है. इसके अंदर सबसे पहले तो आपने ये शेप्स इंसर्ट करनी है ताकि पता हो कि ये कौन सा पैराग्राफ है. यानी कि फर्स्ट यू आर डन विद द आइडिया कि ये क्या चीज़ है, तो आप बताएंगे कि ये क्या है. ठीक है, कि ये दिस इज़ व्हाट पैराग्राफ, व्हाट काइंड ऑफ पैराग्राफ इट इज़. ठीक है, शेप को थोड़ा सा हम इसकी विड्थ ज़्यादा कर लेते हैं ताकि विजिबल हो जाए. ठीक है जी, विड्थ ज़्यादा की, राइट क्लिक करके वीडियो इज़ रिकॉर्डेड, यू कैन गेट द वीडियो. अब दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. अब यहाँ पे आप एक टेबल लगाएं, एक वो बॉक्स इन करें, और अब आप इस पे बोलना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें. ठीक है, बेशक आप इसको छोटा कर लें, ऐसे छोटा कर लें, पकड़ के छोटा भी किया जा सकता है ना. ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना है, इसको डायसेक्शन करनी है. इस पैराग्राफ में आपको क्या पता चला. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या किया, राइटर ने इंट्रोड्यूस किया, आप लिखें इसके अंदर से इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, जनरल से. नाउ दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. आपने डायसेक्शन की, आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. जी बोलिए. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की थोड़ी सी समरी देनी है. नहीं, समरी किसी चीज़ के अच्छा, नहीं बस है. आपने डायसेक्शन. ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, मूव हुआ वेरी जनरल टू जनरल. जस्ट अ मिनट. आपने ये असाइनमेंट अटेम्प्ट करने से पहले आपने वो लेक्चर्स सुनने हैं जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे है, स्लाइड्स को देखना है. देखने के बाद आपने इस अपने सिलेक्टेड एसे का एनालिसिस करना है कि इसके अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसा बना हुआ है. ठीक है, क्या इसमें वो चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं या वो नहीं है. ठीक है, अगर हैं तो हाईलाइट करें. ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी हाईलाइट करें. जैसे उसने ये जनरल स्टेटमेंट दी है, आप लिखें, इधर इसको लगा के यहाँ पे लिखें, इसको रेड कलर दें कि ये जनरल स्टेटमेंट है, इसको कलर दे दें, यू कैन गिव इट अ कलर. ठीक है, आप ऐसे कर दें, उसको हाईलाइट कर दें कि दिस इज़ अ जनरल स्टेटमेंट. यहाँ साथ लिख दें कि ये जनरल स्टेटमेंट है, पहला सेंटेंस, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है. अच्छा, अब यहाँ पे इसने आप ये भी लिख सकते हैं, पूरे का पूरा यहाँ तक लेके आ सकते हैं कि ये सारे का सारा ये दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कम्प्लीटली. आप लिख दें कि राइटर ने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को 2 पार्ट्स में लिखा, तो इसका मतलब है यहाँ पे पहली गलती आप बताएंगे कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ 1 में होना चाहिए. इसने ये गलती की, इसने 2 पार्ट्स में लिखा है. उसके बाद आप ये देखें, इसने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है जो आप पढ़ते जाएंगे. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, द इफेक्ट्स एंड कॉजेज. तो यहाँ पे उसने द राइटर हैज़ इंट्रोड्यूस द थीसिस स्टेटमेंट. आप बताएंगे कि उसने जनरल से स्पेसिफिक पे आया, तो इसने जनरल स्टेटमेंट्स ज़्यादा दी जिसकी वजह से इसको 2 पैराग्राफ लिखने पड़े. डिड यू गेट माई पॉइंट. मैंने आपके सामने भी इसका एनालिसिस कर दिया कि इसको 2 पैराग्राफ लिखने पड़े. आप बताएंगे पोल्यूशन को डिफ़ाइन करता, जनरल बताता और ऐसे करता, और आपने फिर क्या करना है, दिस इज़ ओरिजिनल ऐसे. अब आपने इसको सिंगल पैराग्राफ पे लेके जाना है. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक इट लाइक दिस. ठीक है, अगले पे यानी कि नेक्स्ट जो एक पार्ट होगा कि जिसमें आपने ऐसे देखा, इसी तरह फिर आप दूसरे पार्ट में आप लिखेंगे मॉडिफाइड. ठीक है, ओरिजिनल ऐसे एंड मॉडिफाइड ऐसे. मॉडिफाइड में आप उसको बनाएंगे और यू हैव टू मेंशन द वे, जिस तरह मैंने लास्ट पे आपको जो ऐसे राइटिंग की प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाया है कि ये टॉपिक सेंटेंस है, ये सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है, उसी तरह आप ये वाले
ब्रैकेट्स बनाएंगे यहाँ से निकाल के, इधर से निकालेंगे शेप में से ये वाले ब्रैकेट्स निकाल के और साइड पे ये बॉक्स लगा के लिखेंगे ये क्या है, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, एरोज लगाना चाहें तो यू कैन इंसर्ट द एरोज ओवर देयर, ऐसे आप एरोज लगा सकते हैं। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, छोटे छोटे बॉक्स बनाते जाएं कि ये क्या है जी, अपने वाला जो आप अपना बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे ये मेरी कौन सी चीज़ है। ठीक है, पहले में तो आप कमेंट करेंगे, आप देखेंगे तो आप बताएंगे ये क्या चीज़ है, फिर ये इसने क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। इसी तरह आप देखें कि नाउ लुक दैट द हाउ द राइटर हैज़ डन विद इट, कि उसने कॉजेज़ की बात की और उसने फिर वो टाइप्स कॉजेज़ इफेक्ट्स पे बात शुरू कर दी, एयर पोल्यूशन की बात की। अब आप इसमें देखेंगे जो मैंने 4 बार मैंने कहा जी यूनिटी होनी चाहिए पैराग्राफ के अंदर, कोहेरेंस होना चाहिए। लुक फॉर द स्ट्रक्चर्स, क्या स्ट्रक्चर अनपैरेलल है, जो मसला जहाँ पे आपको नज़र आता है वो आपने देख के बताना है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा पैराग्राफ है, नोट करें, बताएं इसने ये एग्जांपल कोट की हुई है या ये नहीं की हुई। ठीक है, जो चीज़ आपको नज़र आती है ट्राई टू लुक फॉर द पॉजिटिव पॉइंट्स ओवर देयर, उनको इलादा लिखें, नेगेटिव पॉइंट्स है तो वो इलादा लिखें। इस तरह करके आपने गलतियाँ निकालने हैं। वाटर देखें, इज़ टॉकिंग अबाउट टाइप्स कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। अब आप देखें इसके अंदर वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पहले वो इस पे टाइप की बात करता है, फिर उसके कॉज और उसके इफेक्ट की बात करता है। लुक हियर, दिस इज़ टाइप, दैट स्पेसिफिक टाइप, उसकी बात की उसने। उसके बाद यहाँ पे उसने इसके इफ़ेक्ट की बात भी की है, एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे उन इफ़ेक्ट्स की भी उसने बात कर दी है। यहाँ पे कॉजेज़ की बात भी की होगी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे के सारे कॉजेज़ हैं। ये देखें, ये कॉजेज़ उसने बताए हुए हैं, ये सारे, दीज आर द कॉजेज़, लुक हियर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसने इस तरह डायरेक्ट सारी चीज़ों को डील किया हुआ है, बिकॉज वो पोल्यूशन पे लिख रहा है। ठीक है, तो हमने लिख दी ना यहाँ पे टाइप्स कॉज एंड इफेक्ट्स, तो उसने एक पैराग्राफ के अंदर एक टॉपिक उठाया। सो लुक हियर, आई एम गोइंग टू गिव यू अ जनरल आइडिया अबाउट दिस एसे, as this essay is about pollution. So the writer is at the same time he is talking about pollution, he has defined pollution, then he has talked about its types, causes and effects. सारी चीज़ें उसने डिस्कस की हैं। सो एक टाइप को पकड़ा है, उस टाइप के फिर कॉजेज़ पकड़े हैं उसी पैराग्राफ के अंदर, उसी टाइप्स के उसने इफेक्ट्स बताए हैं। ठीक है, समझ आ गई ना बात। तो ये सारी चीज़ें उसने इकट्ठी बताई हैं, एक टाइप को उठा के उसके कॉज उसके इफेक्ट्स बता के उसने पैराग्राफ कंक्लूड कर दिया है। सेम उसने सॉइल पोल्यूशन की बात की, यही काम उसने किया, वाटर पोल्यूशन की बात की, यही काम किया, लाइट पोल्यूशन की बात की, यही काम किया। उसके बाद उसने, चूँकि ये एक प्रॉब्लम का ऐसे था, प्रॉब्लम ऐसे था, तो उसने फिर उनका सोल्यूशन भी सजेस्ट किया। मैंने जैसे बात की थी आपको कि पॉसिबल सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर उसने सोल्यूशन भी सजेस्ट की, तो उसने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए हर एक के लिए सोल्यूशन भी सजेस्ट किए एंड लास्ट पे उसने कंक्लूजन दिया। अब जो आपने सीखा पूरे सेमेस्टर के दौरान अभी तक, एसे राइटिंग जो आपने सीखी, उसके हिसाब से आपने इसको प्रोटेक्ट करना है। लुक हियर, दिस इज़ व्हाट रिकमेंडेशन, दिस इज़ व्हाट सजेशन, लेट्स प्रोटेक्ट द वाटर वी ड्रिंक, द एयर वी ब्रीद एंड द सॉइल वी यूज टू ग्रो। लुक हियर, कैसे उसने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को जोड़ा, कॉजेज़ पोल्यूशन के बताया, उसको कैसे रिफ्रेज किया, बनाया ना एक तरीके के साथ। लेकिन आपने बताना कि उसने जो कि अगर उसने थीसिस स्टेटमेंट रिफ्रेज नहीं की हुई, जैसे कंक्लूडिंग पैराग्राफ, मैंने तो कंक्लूजन इसलिए लिखा ताकि आपको पता हो दिस इंटायर पार्ट इज़ द बॉडी, दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन, ये सारे का सारा टाइप्स कॉजेज, दिस इज़ अ बॉडी, ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बॉडी। समझ आ रही बात, दिस इज़ ऑल्सो अ बॉडी एंड दिस इज़ अ कंक्लूजन। देखिए बॉडी में पैराग्राफ ज़्यादा हो सकते हैं, उसने बताए, उसी ऑर्डर में वो गया। करेंगे क्या, आप देखेंगे जो आपने ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स सीखी, क्या इसने वही अप्लाई की हैं। अगर कहीं पे कोई चीज़ कम है दिखाएं, निकाल के दिखाएं, देखें सर ये कम है, लिखें, साइड पे एरो लगाएं, डब्बा बनाएं, लिखें इसमें ये चीज़ कम है या ये मैंने गलती पकड़ ली है, ठीक है जी। और उसको बना के, इसको बनाने के बाद आप मुझे सेंड कर देंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है कमेंट करने का। जैसे आप इस सेंटेंस पे फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू कमेंट ऑन दिस सेंटेंस, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंसर्ट, तो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है, ये है दिस वन, यू कैन यूज़ दिस वन, दिस कमेंट। अब आप इस पर कमेंट लगा दें, यहाँ पे क्या मसला है आप लिख दें इधर,
कि इसमें आपने क्या मसला देखा है, तो डायरेक्टली जब मैं देखूंगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, पूरे पैराग्राफ पे अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस तरह भी दे सकते हैं, दिस इज एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंसर्ट करें। ठीक है, यू कैन राइट योर कमेंट हियर लाइक दिस, कि आप यहाँ पे कमेंट ऐड करें इस पूरे पैराग्राफ के साथ क्या मसला है। डब्बे की बजाय आप ये काम भी कर सकते हैं, दिस एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, राइटर ने तीसरी स्टेटमेंट लास्ट पे लिखी हुई है, ये मसला किया हुआ है। फर्दर मजीद कोई चीज़ मिलती है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, तो आप इसको अलहदा से कमेंट ऐड करके कर सकते हैं। यू कैन ऐड अनदर कमेंट हियर। ठीक है, इसके लिए अलहदा आप बना सकते हैं। सो आपका नाम ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर लिखेंगे। ये असाइनमेंट आपने इस नेक्स्ट जो अगली क्लास है उससे पहले पहले जमा करानी है गूगल क्लासरूम में। ठीक है, मैं वहाँ लिख दूंगा कि अपने चॉइस का एसे ढूंढें। सर प्लीज इस वीकेंड पे असाइनमेंट नहीं दे सर, क्या हुआ है? प्लीज सर क्या हुआ है? इस वीकेंड पे प्लीज असाइनमेंट नहीं दे सर। ये अगले वीकेंड तक है जनाब, अभी इस वीकेंड पे तो नहीं, हफ्ते इतवार को तो नहीं है। दिस इज अप टू थर्सडे। मेरी अपनी वैसे हम देखें, मैंने वीकेंड का तो काम ही नहीं, थर्सडे तक है ये काम, वीकेंड का काम नहीं है। ठीक है, सही है सर। हाँ, तो ये वीकेंड पे मैं आई विल बी गिविंग यू 1 वीक मोर, 1 कंप्लीट वीक फॉर एवरी टास्क। ठीक है, एक से काम नहीं देंगे। अच्छा, ये हो गया, दिस इज़ योर एसे। ठीक है, अब आपने एनालाइज किया, आपने गलतियाँ निकाली, वंस यू आर डन विद इट, गलतियाँ निकाली, अब आप इधर दूसरा बनाएंगे ऐसे, और आप उसकी पहले आउटलाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, मॉडिफाइड ऐसे, राइट इट। सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रा आउटलाइन, लुक एट द लेक्चर ऑफ आउटलाइन। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा वो बनाएं, बॉडी वो बनाएं। अब जब आप अपने वाला बनाएंगे तो जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर दिया ऐसे राइटिंग पे, आप आउटलाइन तो आपको ऑलरेडी बताई हुई है सेपरेटली, आउटलाइन उसी तरह ड्रॉ करेंगे, सैम्पल दिया था मैंने। इंट्रोडक्शन और बॉडी उसी तरह आप बनाएंगे, आप बताएंगे ये टॉपिक सेंटेंस है, ये सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है। मटेरियल इज़ विद यू, उस ऐसे का मटेरियल आपके पास पड़ा होगा जिसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, डिड यू गेट माई पॉइंट? क्यों जी, कोई चीज़ ऐसी जो समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। सर तो हम मॉडिफाई जो लिखेंगे ऐसे, उसमें हम सिर्फ ये बता देंगे ना कि ये टॉपिक सेंटेंस है, ये थीसिस स्टेटमेंट जी, है, तो उसमें एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे ना? जस्ट में उसमें आप ना उसमें एक्सप्लेन नहीं करना, उसमें आपने इसी ऐसे को बेशक आप 5 पैराग्राफ पे ले जाएं या इतने ही पैराग्राफ पे ले जाएं, आई डोंट बॉदर इट, बट आपने चूँकि मॉडिफिकेशन की, आपने गलतियाँ देखी कि ये ऐसे ऐसे है, जब आप ठीक करेंगे तो आप सिर्फ ये लिखेंगे ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है, ये सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। वो आप इसी तरह ड्रॉ करके लिख सकते हैं कमेंट की सूरत में। जैसे आप इस तरह राइट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे कमेंट, और कमेंट बॉक्स में आप इसको क्या कहते हैं, इधर ये प्लस है, ये कमेंट है, यहाँ पे इसको कमेंट कर दें, ये क्या चीज़ है या ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो साथ में कमेंट किया हुआ होगा, सामने आ जाएगा मेरे पास, तो मैं उस हिसाब से देख लूँगा कि आपने क्या लिखा है। लिखने के बाद आप उसको ठीक करने के बाद वो लिख देंगे। ठीक है, हाँ जी, कोई और Okay, क्वेश्चन? sir. और कोई और क्वेश्चन? और अगली बात सर आप काइंडली दोबारा से बता जी, बोले क्या बताना है? सर आप काइंडली दोबारा से बता दें कि ये जो मॉडिफिकेशन का जो आप पैराग्राफ बोल रहे हैं कि इसमें लिखना क्या है सर, नहीं समझ आया। इसमें आपने वही ऐसे जो आपने ये गलतियाँ निकाली ना, आपने इस ऐसे सेलेक्ट किया, पहले आपने उसमें गलतियाँ देखी कि ये गलतियाँ हैं, आपने हाईलाइट की। ठीक है, पहला स्टेप ये था। सेकंड स्टेप आपने ये किया, आपने गलतियाँ हाईलाइट कर दी, ये हिस्सा हो गया। अब आपने दूसरा आपने कहना कि अब मैं करके दिखाता हूँ। पहले आप उसकी आउटलाइन बनाएंगे जिस तरह आपको सिखाई गई है, उसके बाद आप उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन बनाएंगे जिस तरह आपको आखिरी जो लेक्चर है राइटिंग एंड एसे का, उसमें आज के दिन जो बताया गया ना, उसको फॉलो करते हुए आप जाएंगे। जैसे उसमें हमने देखा कि ये इंट्रोडक्शन है, तो हमने लिखा कि ये इंट्रोडक्शन कैसे बना हुआ है, यानी कि ये टॉपिक है, ये सपोर्टिंग डिटेल्स है, बॉडी में जिस तरह थीसिस स्टेटमेंट कौन सी है, सिर्फ आप ये हाईलाइट करते जाएंगे, कमेंट करके हाईलाइट करते जाएंगे। ये मेरी दिस इज़ माय थीसिस स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल, कि ये मेरी कौन सी स्टेटमेंट है, ये क्या चीज़ है, मैंने क्या लगाया है। आप बेशक नेट से सर्च करें, जैसे कोई और टर्म्स लगती हैं, हुक है जी, ये सपोर्टिंग डिटेल है जी, ये एविडेंस है जी, क्या चीज़ है ये जो आपने जुमला लिखा है। हर जुमले के साथ आपका कमेंट होना चाहिए। सिर्फ इतना लिखो कि ये कौन सा जुमला है,
या कौन से जुमले हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैंने ये जुमले लिखे, ठीक है, मैंने ये जुमले लिखे एंड आई एम गोइंग टू इंसर्ट द कमेंट दैट दीज आर माय सपोर्टिंग डिटेल्स, सपोर्टिंग डिटेल्स हैं जी मेरी। या इफ़ आई से कि मिसाल के तौर ये मेरे पास इस तरह शो हो जाएंगी, जैसे आप मैं ये कहूँ कि ये मेरी जो है ना ये दीज आर माय एविडेंसेस। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये क्या है जी, ये एविडेंसेस क्या चीज़ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप इस पर बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, किस बला, कौन सी बला, ये एविडेंस है जी, ये एविडेंसेस हैं, ठीक है। क्या है नहीं जो आपने लिखा ना, ये लिखा तो ये क्या चीज़ है, आपने वहाँ से ठीक करके इसको लिखा, सिर्फ आप इतना बता देंगे। लेकिन ये मैंने बताया कि जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, लिखने से ज़्यादा आपने पढ़ के इन्वेस्टिगेट के करके करना। याद रखिएगा, माइंड इट, कि ये जो असाइनमेंट है एनालिसिस ऑफ एन एसे, ठीक है, दैट मस्ट बी अटेम्प्टेड बाय ईच वन ऑफ यू, ठीक है। जब मैं आपका एसे राइटिंग की जो ग्रेडेड असाइनमेंट है उसको देखूंगा, इक्वल वेटेज में आपके इस एनालिसिस को भी दूंगा, उसको देखते हुए इसको भी मैं देखूंगा। ये याद रखिएगा कि ये उसका हिस्सा ही होगा उस ग्रेडेड असाइनमेंट का, दिस विल बी पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। कि एक आपने एनालिसिस किया एसे का और एक आपने एसे लिखा, सो दोनों को कंबाइंड हम करके एक साथ रख लेंगे, ठीक है जी। समझ आ गई बात? सर 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 आप किसी प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे कि हाँ, प्रीवियस एक सेमेस्टर बात, में जो हमें ओके जो इस पे बात समझ आ गई ना आपको? सर एक क्वेश्चन है जी बोलें, क्या क्वेश्चन है? सर, अगर कोई मिस्टेक अगर ना हो तो फिर हमें दोबारा मॉडिफाई करना होगा इससे? देखें मिस्टेक होती हैं, ये नहीं हो सकता कि ना हो। जिस तरह मॉडिफिकेशन ये है, आप फिर वो देखें जिसमें मिस्टेक्स हों, आप वो ना उठाएं ना जो परफेक्ट हो। आप देखें मिस्टेक्स हैं, Okay. मिस्टेक्स हाईलाइट करें और उनको ठीक करके नीचे बता दें, ठीक। ठीक है। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए जो आपने जो करनी है प्रेजेंटेशन, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ जो रिकॉर्ड करनी है। ओके, so we are done with essay and I hope that you will be able to evaluate it, analyze your essay inshallah.